लेंथ डेज में हम लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, है ना। आप लोग रोज आशीषित को प्राप्त करते हैं, रोज आशीषित को प्राप्त करते हैं। Very good। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको आत्मा में और आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर और आपको ब्लेस करे और आपको रेवलेशन मिले। बाइबल पढ़ते समय पवित्र आत्मा आपको आपके साथ बात करे, प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा आपके साथ बात करे, सोते समय परमेश्वर आपको दर्शन दे, सपना दे। हालेलुया। परमेश्वर किस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। हालेलुया। आप एक बार रेवलेशन पाने का आदत हो गया ना, फिर आप ये सादा जिंदगी जीने में मजा नहीं आता है। हालेलुया। ये जो प्रकटीकरण जिंदगी, एक बार आपको जो रेवलेशन मैं दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है ना, मैं दिखाई देता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपका जो प्रकटीकरण आप समझ रहे हैं, एक बार आप बाइबल पढ़ते समय और प्रेयर करते समय जो प्रकटीकरण रेवलेशन का एक बार आपको आदत होना बहुत ज़रूरी है। मैं विश्वास करता हूँ इस जो लेंथ डेज है आप रोज ही प्रकटीकरण मैसेज इन्हें आप सुनते आ रहे हैं, आइए ना। इसीलिए कि आपके अंदर भी ये उमंग, आपके अंदर भी एक क्या बोलते हैं कि अभिषेक प्रकट हो यीशु के नाम से। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीषित करे। कभी भी आप प्रार्थना करते समय कभी आपके अंदर ये जो क्या बोलते हैं, बाइबल पढ़ते समय प्रे करते समय आपके अंदर ये एनकाउंटर यानी प्रभु आपके साथ बात करना चाहिए, है ना। जब तक आप बाइबल पढ़ते समय बाइबल से उठना नहीं, प्रार्थना करते समय प्रार्थना से उठना नहीं, ये कम्युनिकेशन आपके साथ जबरदस्ती होना ज़रूरी है। हालेलुया। अगर आप फ़ोन में बात करते समय रिसीव करके वन साइड हलो हलो बोलते, सामने से अगर आपको सुनाई नहीं देता तो फिर आप बात करने में मजा आएगा नहीं। जब सामने वाला भी व्यक्ति हाँ क्या हुआ चलो जब बताएगा तो आप उनके साथ बात करने में क्लियरिफिकेशन होता है। जब क्लियर होता है ये जो प्रकटीकरण की ज़िंदगी भी उसी प्रकार है। बाइबल पढ़ते समय प्रार्थना करते समय आपके अंदर एक क्या बोलते हैं रेवलेशन होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए हमारा जो एक विषय आपको मैं बताता हूँ। ईसा कौन था? ईसा, अब्राहम की ईसा कौन था? बेटा। अब्राहम की ईसा कौन था? बेटा। आप समझ रहे हैं। और इस्माइल कौन था? बेटा था। और अब्राहम ईसा कैसा बेटा है और इस्माइल कैसा बेटा है? ईसा कैसा किस प्रकार के बेटा था? प्रॉमिस यानी प्रतिज्ञा के बेटा था, यानी वो अथॉरिटी पर्सन था, अधिकार पर्सन था। और इस्माइल कौन था? इस्माइल प्रतिज्ञा का बेटा नहीं था। इस्माइल जो है प्रॉमिस का बेटा नहीं था। आप समझ गया? तो आप समझ लें कि इस्माइल ईसा की जगह पकड़ने के लिए क्या करना है। इस्माइल अब्राहम का हृदय में, आप अच्छा समझ लीजिए। हालेलुया। मेरे पता कुछ समझ में आ रहा, सुनने आ रहा है? हाँ, मेरा चेहरा मैं भी आपको देखना चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सिट हो जाए, है ना। ताकि आपका भी चेहरा थोड़ा इधर आ जाए और थोड़ा सरफ जाए। वेरी गुड। हालेलुया। ओके। प्रभु आपको ब्लेस करें। प्रतीक क्या बोलते हैं, ईसा को जो है प्रतिज्ञा का बेटा था, बराबर। लेकिन इस्माइल प्रतिज्ञा का बेटा, लेकिन प्रतिज्ञा क्या बेटा नहीं था। ठीक है। अभी अब्राहम के हृदय में ईसा का जो जगह है वो इस्माइल को दे सकता है? दे सकता है? प्रैक्टिकली मैं आपको पूछता हूँ, दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर इस्माइल अब्राहम की जगह में, अब्राहम के हृदय में ईसा का जैसा बेटा बनने के लिए क्या करना है, कर सकते या नहीं कर सकते? कर सकता है लेकिन वो नहीं करेगा। अब्राहम नहीं करेगा, इस्माइल नहीं करेगा, अब्राहम नहीं करेगा। अभी प्रतिज्ञा ईसा कौन है? प्रतिज्ञा के संतान है।
उसको 100% राइट से परमेश्वर का जो है वाचा का संतान है वो, बरोबर। लेकिन इस्माइल प्रतिज्ञा के संतान है लेकिन बेटा है, बराबर। मेरा ये सवाल है, ईसाक अब्राहम का हृदय में किस प्रकार की जगह बनकर बैठा है, वैसा इस्माइल अब्राहम के हृदय में जगह बनकर बैठ सकता है क्या? नहीं, यही सवाल है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता। बन सकता है कि नहीं बन सकता? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है, ठीक है। अभी आपका बेटा है, बराबर। अभी मेरा बेटा क्लीटस है, बराबर। अभी मैं इसको मारूं, प्रेम करूं, कि मेरा बेटा है, बराबर। अभी मेरे सामने सागिल बेटा, ये सब लड़का लोग बेटे हैं, ये मेरा बेटा बन सकता कि नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। कंफ्यूज है, खलीसिया कंफ्यूज है, इसका नाम भूल गया है, बन सकता है। तो लंबा था ना, देखा नहीं। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? लड़का लोग बेटा बन सकते कि नहीं बन सकते हैं? हाँ, यही बात मैं आपको सुनना चाहता हूँ। बन सकता है, अभी बन सकता है। आप समझ गया? अभी मैं क्लीटस को प्रेम करूं या एक दप्पड़ दूं, जब वो मेरी बात सी वो मेरे बात को काट कर वो कुछ नहीं कर सकता है, बराबर है कि नहीं? वैसा ही दूसरा भी मैं उसको एक थप्पड़ भी दूं, प्रेम भी करूं, तो पास्टर की बातों को जब वो पूरा करेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं इनको परखूंगा, ये लोग मेरी बातों को सुनता है कि नहीं, बातों पर बन के खड़ा रहते कि नहीं। ये 1 बार 2 बार में नहीं, उसके लिए बहुत समय लगेगा। अब समझ गया? आप समझ रहे हैं? वैसा ही मैं आज आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे लिए एक हक है। हमारे लिए क्या है? एक आत्मिक हक है यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। यीशु मसीह पिता का बेटा था। यीशु मसीह पिता का बेटा, आज का रेवलेशन। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। यीशु मसीह पिता का बेटा था। हम हाँ, किस प्रकार? विश्वास कार्य के द्वारा। हालेलुया बोलो ना। यीशु मसीह आखिरी तक पिता को धोखा नहीं दिया। यीशु मसीह आखिरी तक हर परीक्षा, पिता ने जो रोल, पिता ने जो क्या बोलते हैं ट्रैक में, जो वया में यीशु मसीह को चलाया, यीशु मसीह ने सारे बातों पर सहमत दिया। आइए ना, यीशु मसीह ने सारे बातों को क्या बोलते हैं सहा, बल्कि एक भी बात को पीछे नहीं हटा। उसको पीछे हटाने का बहुत सारा टांग खिंचाने वाला आया, पतरस भी आया, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बड़े गंभीरता से पिता का हर बातों को पूरा करने के लिए और खड़ा रहा और कर दिखाया। हालेलुया। परमेश्वर हम भी बेटा तो बना लिया है, परमेश्वर ने हमें बेटा तो बना लिया है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, बेटा बनने का पूरा अधिकार दे दिया। हालेलुया बोलो ना। अभी परमेश्वर की तरफ से पूरी मेरे को अधिकार हो गया है। अब मुझे उस अधिकार को पूरा करना बहुत समझ में आया, समझ में आया। अभी और एक बात मैं गहरी बात बताता हूँ। अभी मुझे परमेश्वर का, प्रभु ने तो मुझे बेटा बना लिया है। अब मैं उस बेटा का रोल पूरा जब तक मैं निभाऊंगा नहीं, वो 100% नहीं हो सकता। मैं बेटा का जो रोल है पिता के सामने पूर्ण रीति से मुझे निभाना है। 100 का 1 कम भी नहीं चलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने 100 का 1 कम नहीं है। यीशु मसीह ने पूर्ण रीति से उसको कर दिखाया है। वैसा ही आपको भी, आपके ज़िंदगी को भी, या आपका क्या बोलते हैं कार्य, आपका बिहेवियर, आपका चाल चलन, इन सभियों में आप परमेश्वर को कर दिखाओ यीशु के नाम से। अब मनुष्य को नहीं दिखाना। हालेलुया बोलो ना। देखिए, परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। सारे मानव जाति जो है हमारा चेहरे को देखता है।
सारा मानव जाति क्या देखता है? हमारा चेहरे को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारा हृदय को क्या करता है? क्या हो गया? हालेलुया। हाँ? हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आप समझ में मैं क्या बोला? परमेश्वर हृदय को क्या करता है? प्रभु हृदय को क्या करता है? जांचता है। हालेलुया। इसीलिए मैं आप बताता हूँ, परमेश्वर ने अथॉरिटी में तो बेटा बाप हो गया है। अभी मुझे यीशु मसीह ने जिस प्रकार जी के दिखाया, उस प्रकार मुझे जी के क्या करना है? समझ में आया आपको? हालेलुया, बोल हालेलुया। यीशु मसीह ओरिजिनल है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो आत्मा दिया गया है। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से ही हुआ है। वो परमेश्वर ही यीशु क्या बोलते हैं? बेटा क्या बोलते हैं? मरियम का पेट में बेटा बनकर उत्पन्न हुआ, गर्भ हुआ और बेटा बना और जन्म हुआ। बरोबर? अब समझ में आ। लेकिन हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। हमें पवित्र आत्मा जन्म होने के बाद पवित्र आत्मा दिया गया है। यीशु मसीह के जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुआ है। फर्क आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुआ है, लेकिन हम जन्म होने के बाद यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। फर्क आपको समझ में आ रहा है? फर्क आपको समझ में आ रहा है? प्रेज गॉड। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए यीशु मसीह आप समझ गया, मुझे बेटा बनकर क्या करना है? रोल निभाना है। मुझे वो रोल क्या करना है? पूर्ण रीति से क्या करना है? निभाना है। इसमें आप जितना विश्वास योग्यता से रहोगे, उतना परमेश्वर आपको शाबाश कहेगा यीशु के नाम से। मुझे आप ये समझो कि मुझे पास्टर शाबाश नहीं कहना है, मेरा पड़ोसी विश्वासी एक दूसरे मुझे शाबाश नहीं कहना है, मुझे यहोवा शाबाश कहना है, मुझे होली स्पिरिट शाबाश कहना। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं आपके गुड न्यूज़ में बताता हूँ, आपके गुड न्यूज़ में बताता हूँ। हालेलुया बोलो ना। आप किसी भी मनुष्य को तृप्त करने के लिए मत जाइए यीशु के नाम से। किसी भी मनुष्य को तृप्त करने के लिए मत जाओ। वर्शिप पता है? आराधना। आराधना क्या पता है? बाइबल कहता है क्या बोलते हैं? मुझे लगता है यशायाह 42 में 8वां वचन है क्या पढ़िए? यशायाह 42 में 8वां वचन क्या पढ़ता है? ये मेरा मैसेज नहीं, मैं आपको मैसेज का पहले जो डेली आपको जो टिप देता हूँ वो टिप से। यशायाह 42 में 8वां अध्याय पढ़िएगा। यशायाह 42 में 8वां वचन, जल्दी। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा। बस हो गया। हालेलुया बोलो ना। मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैं अपनी महिमा किसको नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम कलीसिया में घर में क्या करते हैं मालूम है? प्रे करते हैं। प्रार्थना किया है हम सबका है। प्रार्थना किसको जाता है? हम सबके लिए जाते हैं। बराबर है। संदेश किसके लिए? मेरे लिए, यानी आपके लिए, पर्सनल के लिए। समझ रहे हैं? प्रार्थना हम सबके लिए है। प्रार्थना हम सबके लिए, संदेश आपके लिए। वर्शिप परमेश्वर के लिए। वर्शिप आराधना किसके लिए? हालेलुया। प्रभु की ओर से जो संदेश आता है वो हम सबके लिए, एक के लिए, पर्सनल के लिए। और प्रार्थना हम सबके लिए और वर्शिप परमेश्वर के लिए। जब आप आराधना में आते हैं ना, अब जब कभी भी बुधवार, गुरुवार या संडे कहीं पर भी जब हम आँख बंद कर जब हम वर्शिप करते हैं ना, ये वर्शिप आप किसी मनुष्य को नहीं देते हैं। वर्शिप आप किसी मनुष्य को नहीं देते हैं। वर्शिप आप किसी मनुष्य के लिए नहीं करते हैं। वर्शिप आप किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। वर्शिप आप किसी मनुष्य को गिफ्ट नहीं देते हैं। वर्शिप आपका और परमेश्वर का जो गहरा रिश्ता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप वर्शिप आप देते हैं ना। देखिए आप समझ रहे हैं, कभी हम किसी का शादी में, किसी का बर्थडे में हम गिफ्ट देते हैं, बराबर है कि नहीं? सामने वाले के हिसाब से हम गिफ्ट लेते हैं, बराबर है कि नहीं? सामने वाला अगर थोड़ा नज़दीक जास्ती रिश्ता है तो हम उसको थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा दूर का बोले तो थोड़ा सा नाम का गिफ्ट देते हैं।
और एकदम गरीब एकदम घर का है वापस मिलने वाला है तो हम उसको बेस्ट देते हैं, बराबर है कि नहीं। जो हमें जो घर का रहता है तो बहुत बेस्ट देते हैं, बराबर है कि नहीं। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आराधना जो करते हैं ना वो परमेश्वर गिफ्ट है। आप परमेश्वर क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। आप किसको देते हैं? परमेश्वर को देते हैं। इतना बेस्ट देना चाहिए, इतना उत्तम देना चाहिए, इतना हृदय के गहरे से देना चाहिए, इतना महत्वपूर्ण देना चाहिए। आइए ना, आइए ना। इसलिए जब आराधना में आते समय मैं बताता हूँ, आप क्या करो, तैयार होकर प्रभु का आराधना करो, है ना। उसको दिल से, उसको बड़े पूर्ण मन से परमेश्वर उस गिफ्ट करने के लिए हृदय के गहरे से आप उसको आराधना करो, है ना। मुझे किसको दिखाने के लिए आराधना मत करो, मेरा पड़ोसी को जताने के लिए आराधना मत करो, पास्टर को दिखाने के लिए आराधना नहीं। मेरा और प्रभु का रिश्ता है। मैं वर्शिप मैं परमेश्वर करता हूँ। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आप समझ रहे हैं? आप किसी को जताना नहीं, मुझे परमेश्वर को दिखाना, प्रभु को देना है। मुझे ये आराधना में किसको देना है? मैं परमेश्वर को देना है। हालेलुया, बोल हालेलुया। जब घर में कोई मेहमान आता तो हम अच्छा उसको खाना बना के खिलाते हैं, बराबर, बेस्ट हम खिलाते हैं, बराबर। वैसे ही जब हम प्रार्थना भवन में आराधना करते हैं, ये परमेश्वर का भोजन है, वो ये परमेश्वर की महिमा है। हम उसको बेस्ट बना कर आप उसको दे दीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको। और एक वर्ड में बता देता हूँ, यीशु मसीह भी, देखिए, विश्वास बहुत गंभीरता की बात है। विश्वास बहुत गंभीरता के बात है। प्रेयर करने वालों को भी, प्रार्थना जो करता उनके लिए भी, और प्रार्थना जो करवाता उनके लिए भी। हालेलुया। आप लोग विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। प्रेयर, विश्वास दोनों साइड से होना चाहिए। विश्वास दोनों साइड से, जो प्रेयर करते हैं पर्सन, पास्टर वो, यानी कोई वो लीडर वो, कोई भी वो, उनके अंदर भी विश्वास होना चाहिए। और जो करवा रहे हैं, जिनको प्रेयर ज़रूरत है, उनके अंदर भी विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। बस कभी कभी आप सवाल करते हैं, बस जब नए लोग आते हैं, नया लोग आते हैं, जब उनके साथ प्रे करते हो तो तुरंत उनको हो जाता है, ठीक क्यों हो जाता है? उनके अंदर बहुत विश्वास है, उनके अंदर बहुत, नए लोगों के अंदर बहुत, जो पहली बार आता है ना प्रार्थना में, उनके अंदर बहुत विश्वास रहता है। आइए ना, मैं चर्च में जाऊँगा तो मैं ठीक हो जाएगा। वो घर से बोलते समय 10 लोग बोलता है, मैं वो पहले से डेट फिक्स करता है ना, मैं ये इधर जाऊंगा, लेकिन ये जो 22 तारीख को या 25 तारीख को है ना, मैं चर्च जाऊंगा। और लोग पहले से क्या बनाता है, डेट फिक्स करते हैं, और उसके लिए 10 लोग बोलता है, मेरा ये ना अभी मेरे को टाइम नहीं है, मैं ये सब बिजी हूँ, लेकिन मैं 25 चर्च में जाऊँगा ना, जाऊँगे मैं उस दिन पास्टर से प्रार्थना करूँगी, मेरा सब दूर हो जाए। ये बोल कबूल करके उनके अंदर विश्वास को क्रिएट कर लेता है। फिर इसलिए वो पहली बार 25 तारीख को आता है और प्रे करता तो उसको यूं में सब ठीक भी हो जाता है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? बात में वो कभी बिगड़ता है जब विश्वासी होने के बाद, बहुत वचन सुनने के बाद, बहुत वचन सुनने के बाद, आसपास लोगों को देखने के बाद प्रार्थना तो करते हैं, देखते हैं कब क्या होता है। ये बात में वो लेवल में आ जाता है। अगले वाला ना, एक्चुअली दिन बढ़ते बढ़ते प्रार्थना विश्वास में स्ट्रांग होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? मैं देखता हूँ, मैं कोशिश तो करता हूँ, ये सब नहीं। मैं प्रार्थना करूँगा और मेरी बात को सुनेगा। हालेलुया। यीशु मसीह भी अपना स्वयं गाँव में ज़्यादा अद्भुत नहीं कर पाया। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह अद्भुत नहीं करना अपने शहर में, अपने गाँव में यीशु मसीह ये नहीं कि मुझे अद्भुत नहीं करना। यीशु मसीह का वो विचारधारा नहीं है। यीशु मसीह वो विचारधारा नहीं। यीशु मसीह को तो अद्भुत करना ही है, अद्भुत करना, मरे को जगाना मसीह का एक बहुत बड़ा डिज़ायर है। यीशु मसीह पिता का इच्छा था, वो पिता का इच्छा था कि बीमारी को चंगाई करना, मरे को जगाना, ये पिता का इच्छा था। इसलिए यीशु मसीह का भी बहुत बड़ा डिज़ायर था कि मैं उस प्रकार चंगाई करूँ। लेकिन यीशु मसीह भी अपने खुद के गाँव में ये लोग बरोबर उनको इज्जत नहीं दिया, वो विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह के अंदर विश्वास है, यीशु के अंदर विश्वास है, लेकिन जिसके लिए प्रेयर करना है और गांव वाले, ये तो कारपेंटर का लड़का है, ये तो इनके माँ बाप यहाँ रहता है, ये तो यहीं का है, इसी प्रकार विचारधारा में रहने के कारण वो यीशु मसीह उस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा अद्भुत वो नहीं कर पाया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? हमारे जीवन में अद्भुत पाने के लिए दोनों साइड से
दोनों साइड से विश्वास रहना बहुत ज़रूरी है, तो ही परमेश्वर महान काम कर सकता है। बराबर है कि नहीं? प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ। आइए आज हम प्रभु के वचन को हम जाते हैं। अभी हम वचन की शुरुआत करते हैं। हालेलुया। हम तो काफ़ी दिन से हम सुनते आए कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। इस पृथ्वी पर क्या दिया है? इस पृथ्वी पर क्या दिया है? इस पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य भी दिया और अधिकार भी दिया। ये हम सुनते आ रहे हैं, बरोबर। आज हम सुनेंगे ये जो अधिकार, ये जो सामर्थ्य है ना, आपको आत्मा में करना चाहिए, नहीं तो काम नहीं होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपको परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है आत्मा में दिया है। आपको जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया, किस में दिया है? आत्मा में। बस अभी शरीर में कुछ भी नहीं दिया है क्या? आपका जो बहुत बड़ा ब्लेसिंग जो आत्मा में है, इसीलिए दिया है कि शैतान आपको छीन ना सकेगा। ये शरीर का व्यक्ति कोई आपको छीन ना सके। अगर आपको शरीर में दिया होता था ना, शरीर में दिया होता था, कोई भी आपको क्या कर लेगा? छीन लेगा। नहीं है क्या? नहीं है क्या? अभी हम यहाँ रहते हैं, बरोबर। कुछ सालों के पहले, करीबन 2007-8 के पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था इस एरिया, बरोबर कि नहीं? सादा एक मोबाइल भी लेके जाता था ना, एक मोबाइल, उस मोबाइल के लिए भी उसका सिर फोड़ के मोबाइल को छीन के क्या करता था? जाता था। ऐसा बहुत सारा कहानी हमने देखा इस शहर में। इसके पहले मैंने क्या बोला? हाँ, जो भी कुछ भी अधिकार किधर दिया है? अगर आत्मा में अगर आप अधिकार नहीं पाया, शरीर में पाता था ना, इसी प्रकार सिर का, हाथ का फोड़कर लोग हमसे क्या करते थे? छीन लेते थे। विश्वास करते हैं? इसलिए परमेश्वर ने आत्मा में दिया है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आत्मा में जो कुछ भी है आप शरीर में आत्मा से रिलीज करके आप शरीर में पा सकते हैं यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया, बोलो ना। बोलो हालेलुया। आत्मा में जो कुछ भी है वो आपके लिए है। बोलो हालेलुया। आत्मा में आप, प्रभु ने आपको जो कुछ भी दिया है, आप इस शरीर में भी आप उसको क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आत्मा का अधिकार, आत्मा का अधिकार। या तो आत्मा से अधिकार करो। ले ले, बोलो ना। कहाँ से अधिकार करना है? बोलो, कहाँ से अधिकार करना है? अगर आप आत्मा से अधिकार नहीं करोगे तो आपका अधिकार व्यर्थ है। आपका सामर्थ्य या आपके अधिकार और सामर्थ्य दोनों अलग है। सामर्थ्य मतलब क्या है? मेरा ताकत है। सामर्थ्य मतलब क्या है? ताकत है। अधिकार मतलब क्या है? अधिकार मतलब क्या है? जो आज प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठे हो जाए, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उसको अधिकार बोलते हैं। उसको अधिकार बोलते हैं। मैं कुछ भी वस्तु को उठा सकता हूँ, ये मेरे सामर्थ्य, ताकत है। ये मेरा ताकत है। ताकत को क्या बोलते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। जो जिस्म जो उठा सकते हैं उसको ताकत कहते हैं। हालेलुया। मैं कहता हूँ हमको परमेश्वर ने आत्मा में ताकत भी दिया है और आत्मा में अधिकार भी दिया है। ये दोनों होना ज़रूरी है, दोनों होना ज़रूरी है। और ताकत से क्या बोलते हैं? अधिकार पावरफुल है। अधिकार क्या है? पावरफुल है। जो अधिकार में रहता है ना, वो 10 लोगों को काम करवा के ले सकते हैं। काम करवा के लेना या काम कराना या यूज़ करना, इसको अधिकार बोलते हैं। और काम करना, जो पर्सनल, जो मेरे लिए करना है, बस क्यों काम सामर्थ्य दिया है? अधिकारी बस हो गया था ना, यानी कॉमन सी करवा के लेना ये अधिकार है। खुद के लिए मुझे जो करना है, 4 दीवार के अंदर मेरे को जो करना, काम करना, सोना, लेटना, ये मेरा अंदर जो ताकत होना है कि नहीं होना है, इसलिए परमेश्वर ने अधिकार भी दिया, सामर्थ्य भी दिया है। हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है इस पृथ्वी को राज करने के लिए, और सामर्थ्य भी दिया है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आज हम इस वचन को कुछ क्या बोलते हैं, हम मेडिटेशन करेंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इस अधिकार पुराना नियम में हम देखते हैं,
पुराना नियम में देती है, पर परमेश्वर ने परमानेंट किसको नहीं दी है। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए किसको नहीं दिया है। हालेलुया। आत्मा में नहीं दिया है, आत्मा में नहीं दिया है। लेकिन आज इन दिनों में परमेश्वर ने नया क्या बोलते हैं नियम के लोगों की ज़िंदगी में, या तो इन दिनों में परमेश्वर ने क्या बोलते हैं हम सबको परमेश्वर ने आत्मा में अधिकार जो है हमेशा के लिए दे दिया है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। ये जो अधिकार बहुत पावरफुल है। ये जो अधिकार क्या है, पावरफुल है। ये जो न्यू जनरेशन, ये अधिकार क्या होता है मैं बताता हूँ। अधिकार आप थोड़ा सा ध्यान देखो तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। हालेलुया। थोड़ा सा पुराना लोग है, पुराना मतलब जो आज जो 40-50 उम्र में जो बैठे हैं बुजुर्ग लोग, मतलब जो 80-90 का जो किड्स है वो उन लोग बहुत समझदार कहलाते हैं, बराबर। जो आज जो जन्म है, मतलब आज जो 10-15-20 उम्र के जो लोग हैं न्यू किड्स हैं, ये लोगों को क्या बोलते हैं, लोगों का वैल्यू नहीं पता। लोगों का वैल्यू समझ में आ रहा है मैं क्या बोला। और जो 40-50 उम्र के जो लोग हैं वो लोगों को बड़े लोग का इज्जत क्या होता है, किस तरह किया जाता है उनको पता है, सम्मान किया कैसा किया जाता है, बराबर है कि नहीं। कहीं ना कहीं वो अधिकार में भी आता है। हमसे जो बड़े हैं उनको मुझे क्या करना है, इज्जत करना है, हमें उनको सम्मान देना है, उनको हम क्या करना है, इज्जत करना है। अब समझ रहे हैं, उसको वो अधिकार में आता है। लेकिन आज जो जनरेशन जो बच्चे हैं ये इनकी बातों को देखा जाएगा बाद में आश्चर्य ना कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं, माँ बाप है ना समझा लेगा, हम उसको मना लेंगे। हम आज का बच्चा बोलते हैं माँ हम हमारे मम्मी को पापा को पटा लेगा। समझ रहे हैं इसका अर्थ, आप समझ रहे हैं मैं सही बोला कि गलत बोला, समझ रहे हैं उनको। लेकिन जो 40-50 उम्र का आज जो रहते हैं उनको पूछिए कि बड़े लोग किस तरह इज्जत किया जाता है। अब समझ रहे हैं, बड़े लोगों को इज्जत किया उसको अधिकार में आता है। वे बड़े लोग हैं, हमको उनको 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 इज्जत करते हैं, उनको उनके सामने हम झुकते हैं। कारण क्या मालूम है, वो अधिकार पर्सन है, वो अधिकार पर्सन है। कौन सा अधिकार पर्सन प्रभु ने, मतलब कौन सा अधिकार पा लिया है, लगता है गवर्नमेंट की जरूरत थोड़ी, गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। बुजुर्ग लोग की अधिकार है, बोलो हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। इसलिए पास्टर हमेशा बुजुर्ग को लेके घूमता हूँ। आइए ना, वो हमारा ताकत पे है, बोलो हालेलुया बोलो ना। हमारा ताकत बुजुर्ग लोग के रहना बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं, प्रभु आपको आशीषित करे। क्योंकि जब बुजुर्ग लोग रहता है ना पास्टर, फिर परमेश्वर नहीं चाहिए क्या भैया, परमेश्वर चाहिए। प्रभु हमारे साथ ही है, प्रभु हमारा सब कुछ। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन बुजुर्ग लोग जो है हमारे साथ रहना बहुत, ये बच्चों लोग नहीं समझेंगे। इसको मैं किस प्रकार एक्सप्लेन करना मुझे भी नहीं समझ में आया। अल्लाह बोलो ना। लेकिन ये एक विषय है, बुजुर्ग लोगों को साथ इज्जत करना बहुत, बड़े लोगों को मान सम्मान देना बहुत, वो अथॉरिटी पर्सन है, वो अधिकार पर्सन है। अल्लाह बोलो ना, बोलो हालेलुया। अभी पुलिस स्टेशन में कहीं जाओ, आप जाओ, आपके बात है, तुम्हारा माँ बाप नहीं है, जा लेके आओ, आइए ना। आप जाओ, कुछ भी आप कुछ भी बोलो सुनेगा भी नहीं। आप कहीं पर कोई जाओ आपको कोई सुनेगा नहीं। आप समझ रहे हैं। हाँ, बच्चे लोग के समय, खिलाने के समय आप कहीं खिलौनों के जैसा खेलते हैं वैसा आपको कोई इज्जत करेगा, बच्चे का सम्मान। लेकिन बड़े के सम्मान आपके बात तो कोई भी नहीं मानेगा। मेरे बात आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो आपको काम होना है तो आपके घर में या आपके आसपास जो बड़े बुजुर्ग है वो साथ में आएगा तो आपका काम बनेगा। आप समझ रहे हैं। हाँ, तो प्रभु आपको आज इन बात को आज होली स्पिरिट मुझे बताने के लिए, अगुवाई के इसके लिए मैंने बोला ना अधिकार। आप समझ रहे हैं, अधिकार, अधिकार। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। जिंदगी जो है ना, जिंदगी अधिकार के बेस में ही
नियुक्त किया जाता है। हालेलुया। आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना, वो अधिकार के बेस पे, वो अधिकार के बेस पे पिता ने पुत्र को अधिकार दिया। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह ऐसे कुछ भी नहीं किया है। यीशु मसीह ऐसे जाकर बीमारी की चंगाई नहीं किया है, ऐसे जाकर मर्दों को क्या बोलते हैं, मुर्दों को नहीं जगाया। यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह अधिकार, हालेलुया। स्कूल चलते हैं, स्कूल में जाकर, स्कूल में हम लोग नहीं जाके पढ़ा सकते, क्योंकि वहाँ पर सिखाने के लिए शिक्षक को एम्प्लॉय किया गया है, उसको अधिकार दिया गया है। यानी इस पृथ्वी देश भी किस पे चलता है? अधिकार। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये सब संसार के अधिकार है, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर का स्वर्ग के अधिकार हमने पाए हुए हैं। हालेलुया बोलो ना। हम एक पावरफुल पर्सन है, आप एक बड़े अधिकार व्यक्ति है। बोल हालेलुया बोलो ना। आपको परमेश्वर ने स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने यीशु को जैसा दिया है, वैसा आज मुझे भी दिया है। हालेलुया बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा अंदर है, होली स्पिरिट मेरे अंदर है, इसलिए मैं कह सकता हूँ बड़े दावा के साथ, परमेश्वर ने पृथ्वी पर सारा अधिकार आपको दिया है। हालेलुया। मैं पवित्र शास्त्रों से कुछ वचन आपको मैं बताना चाहूँगा, तो आप समझ लीजिए कि अधिकार इतनी ज़रूरत है। हम अधिकार के सामने झुकना चाहिए। अधिकार के सामने हम क्या करना चाहिए? झुकना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में कहता है कि ये बच्चों, बालकों, अपने आयु बढ़ाने के लिए अपने माँ बाप को क्या करना है? किस प्रकार करना है? किस प्रकार करना? एफेसियन 6 अध्याय है, पहला दूसरा वचन पढ़ लो, आगे जाएंगे। बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। एक प्रतिज्ञा, बोल हालेलुया बोलो ना। एक आज्ञा, माँ बाप को क्या करना है? बोलो क्या करना है? एक अधिकार है, क्योंकि वो अधिकार पर्सन है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमको लाने के लिए उस माँ बाप को परमेश्वर ने रखा है। आप समझ रहे हैं? हमें इस पृथ्वी पर जन्म देने के लिए परमेश्वर ने उस माँ बाप को क्या किया है? रखा है। इसलिए माँ बाप को आदर करना बहुत, आप समझ रहे हैं? हमेशा बड़ों को, बुजुर्गों को इज्जत करना, आदर करना सीखिए, वो अधिकार है उनका। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आज होली स्पिरिट बाइबल से कुछ अधिकार को मैं बताना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे प्रेरित काम 5वां अध्याय है। प्रेरित काम 5वां अध्याय है। हम 15 वचन को पढ़ेंगे, उसके आगे हम कुछ वचन यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। कि जब पतरस आए, जब पतरस आए, तो उसकी छाया ही, पतरस की जो छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए, उनमें से किसी पर क्या हो जाए? पड़ जाए। हालेलुया। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए। हालेलुया बोले हालेलुया। लेकिन आपके होमवर्क है, ठीक है? ये 15 वचन से लेकर 40 वचन तक घर में जाके क्या करना है? पढ़ना। एक बार क्या करना है? 15 से लेके 40 तक घर में जाके खाना खा के या खाने के पहले आपको पढ़ना ज़रूरी है। हालेलुया। हाँ, अभी आप लिखो मत, अभी मेरी तरह देखिए, एक होमवर्क है। मैं जो बोलने वाला पूरा वचन इसी के अंदर है। आप बाद में एक बार घर में जाके पढ़ लो। लिख दिया 15 से 40। हाँ, अभी उसको ढक लीजिए, ओनली बाइबल को खोल कर मेरी तरह देखिए। हालेलुया बोलिए हालेलुया। देखिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं सेवकाई में, दूसरा अध्याय अभिषेक होने के बाद, दूसरा अध्याय का अभिषेक होने के बाद चेले लोग ने बड़े सामर्थ्य की तरह काम करना क्या किया है? बड़े सामर्थ्य की तरह काम करना क्या कर दिया? शुरुआत कर दिया है। और एक विषय आपको बताऊं, इस अभिषेक पाया हुआ पतरस यानी अपोस्टल, यानी प्रेरित को अपोस्टल कहते हैं।
अभिषेक पाया हुआ अपोस्टल प्रेरित के सामने झूठ भी बोलने के लिए 10 बार सोचिए। बोल हालेलुया बोलो ना। यानी पास्टर के सामने झूठ भी बोलने के लिए 10 बार क्या करना है? बोलो क्या करना है? बोलो हालेलुया। पतरस के सामने जो झूठ बोला हुआ अननिया सफीरा जगह पर क्या हो गया? मर गया। ये 12-13 वचन के अंदर ये लोग मरने के बाद पूरी वहाँ का जो यरूशलेम का अंदर घबराहट छा गया है, डर छा गया है, डर छा गया है। इसमें कुछ लोग विश्वास करके प्रभु में क्या बोलते पतरस के पीछे आ गया है, कुछ लोग डर के मारे भाग गया, कुछ लोग डर के मारे देखो ये तो मैं भी मर जाऊं ऐसा डर। मैं आप बताता हूँ अभिषेक पाया हुआ एक दूसरे के ऊपर पास्टर के सामने तो बोलना नहीं झूठ, पहली बात है। और दूसरी बात है अभिषेक पाया हुआ आपस में भी झूठ मत बोलो यीशु के नाम से। ये आज का रेवलेशन है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। यानी मैक्सिमम आप सच बोलने के लिए प्रयत्न कीजिए, मैक्सिमम आप सच बोलिए। पहला आपको थोड़ा सा अपमान जैसा लगेगा, मैंने गलती कर दिया, मैं आपको बताता हूँ, आप सच बोलने के लिए सीखिए, प्रभु आपको बनवाएगा यीशु के नाम से। अब समझ रहे हैं? हम एक ही साथ में एक ही वचन में पूरा नहीं बन सकते हैं, लेकिन इन दिन में लेंथ टेस्ट में वचन सीखते सीखते सुनते सुनते हम सीखते आ रहे हैं। अब आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आप आपस में मैक्सिमम सच बोलने के लिए सीखिए। हालेलुया। और मैं आप आपस में अगर आप विश्वासी अभिषेक पाया हुआ एक दूसरे मैं आप बताता हूँ, आप उनके सामने झूठ बोलना ही बंद करो यीशु के नाम से। आपस में झूठ बोलना ही, घर में है तो बोलो मैं घर में हूँ। हालेलुया। घर में हूँ तो घर में, नहीं मैं रास्ते पे हूँ, मैं चल के आती हूँ पास्टर, नहीं बोलो घर में है तो घर में हूँ। हालेलुया बोलो ना। गर्दन तो पास्टर काटेगा ही नहीं, आपको तो मालूम है। पास्टर आधा घंटा भी खड़ा रहने के लिए तैयार हो जाएगा रोड पे। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, लेट हो गया, हाँ लेकिन लेट हो गया तो अब उसको कुछ नहीं कर सकता। आप समझ गया ना? अब समझ गया ना? इसीलिए मैक्सिमम या प्रोफाइट सच क्या बोलना है? मैक्सिमम आपस में क्या बोलने के लिए सीखिए। वो आपके लिए बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, एक इंसान का इज्जत कभी बढ़ता मालूम है? वो उनके ज़्यादा पैसा होने के कारण नहीं, सही बोलने पैसा होने के कारण बलवंत इज्जत किया कभी मिलता मालूम है? एक इंसान अपने आप को कितना सच और ईमानदारी से रहता है, उसके ऊपर उसकी इज्जत बढ़ता है। और समझ रहे हैं? आपके सामने ज़्यादा पैसा वाला रहते हैं लेकिन वो सच भी नहीं बोलता, वो आपको मानता भी नहीं, तो क्या आप उसकी इज्जत करोगे? उसको कोई वैल्यू नहीं रहता है। आपके ज़िंदगी में मुख्य पर्सन कौन रहेगा मालूम है? हाँ, जो आपके साथ बहुत सच्चाई से रहता है। हालेलुया बोले हालेलुया। उसके इज्जत दिन ब दिन क्या होता है? बढ़ता। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं काम करेंगे। आइए ना, क्योंकि आप उसके उतना वैल्यू दोगे यीशु के नाम से। प्रभु आपको आशीष, इसलिए मैक्सिमम क्या बोलना सीखिए। हालेलुया। लेकिन एक विषय बोलता हूँ, आप कितना भी बुद्धिमानों को झूठ बोलने के लिए प्रयास कीजिए, वो घूम फिर के एक दिन पकड़ा जाता है। हालेलुया, सही बात है। आइए ना, आइए ना, सच बोला आइए ना। हालेलुया बोला हालेलुया। भले कितना भी छुपाने के लिए कोशिशें करें लेकिन वो छुपता नहीं है। लेकिन बाद में पकड़ा कर बाद में बड़े अपमान होने से पहले ही सरेंडर हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। ये मैं आपको कुछ बाद में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक पर्सन है, जिसका नाम पतरस कहते हैं, पर क्या बोलते हैं, चेल है, डिसाइपल, अपोस्टल से प्रेरित के इनके सामने को झूठ बोला तो मर गया। इसके लिए झूठ बोलना टोटली क्या करो? बंद करो। आपकी आत्मा मर जाएगी। आपके अंदर जो आत्मा आपने ये फास्टिंग में जो खमाया ना, आपके अंदर जो आत्मा रखा है ना, झूठ बोल दे तो आप शरीर नहीं मरेगा, आपके अंदर जो आत्मा हो क्या हो जाएगा? हाँ, वो फिर वो धीरे धीरे बहरा हो जाएगा, सुना नहीं देगा यीशु के नाम से। समझ में? आप इन दिन में जो आत्मा को तैयार किया, आप उसको एकदम बरकरार के आप उसको अच्छे से संभालिए यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार मरने के बाद
आपस में बहुत डर छा गया। ब्रदर देख के मतलब सच बोलना ही शुरुआत हो गया, पूरा झूठ बोलना ही बंद हो गया, वहां पर पूरा बदल हो गया। होने के बाद फिर धीरे धीरे बीमारी लोग चंगाए होने के लिए पतरस के पास समय नहीं था। पतरस के पास क्या नहीं था? समय नहीं था। इसके लिए वहाँ का जो यरूशलेम के जो लोग, आसपास के लोग, जो बीमारी लोगों को ऐसे ला के सड़क में क्या करते थे? खड़ा करते थे। पतरस चल के जाते समय जिसका उसका छाव अगर लगी, वो छाव के द्वारा क्या हो जाते? बाइबल कहता है जितने लोग आया है सबको परमेश्वर ने क्या दिया है? चंगा दिया है। किसका? पतरस का छाव से। हालेलुया बोलो ना। ये बात है ना, ये बात है प्रधान याजकों को और सदुकियों को पसंद नहीं आया। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? प्रधान याजकों और सदुकियों को क्या नहीं आया? पसंद नहीं आया। उसके अंदर जलस हो गया। जलस होकर और डिसाइपल्स को, यानी पतरस को पकड़कर लाकर बंदी गृह में डाल दिया। उसी दिन, कल परसों नहीं है, उसी दिन लाके डाल दिया बंदी गृह में। और बाइबल कहता है और ये डालकर गया है और जेल में डालकर बंद करके रखा है, ऐसा तगड़ा रखा है। उसी दिन रात्रि स्वर्गदूत ने गया, हाथ पकड़ के उसको लेकर आया और लाकर क्या बोला? अमल में बाहर छोड़ के। अभी सब देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आया, इस बात को आप विश्वास करो यीशु के नाम से। बोलो आमीन बोलो ना। देखिए वचन को आप ऐसे ही विश्वास करो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो भी आमीन बोलकर विश्वास करो। हालेलुया बोलो ना। यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद बंद दरवाजे के अंदर घुसा, राइट? घुसा, राइट? आप इस वचन को मैं घर पे जाके पढ़ना है, इसमें टाइम कम है, मुझे ज़्यादा आज बोलना है। हालेलुया बोलो ना। इसलिए मैं वचन बोलकर मैं इसलिए घर में जाके पढ़ने के लिए बोला आपको, बरोबर? प्रभु आपको ब्लेस करे। यीशु मसीह आत्मा में था, बंद द्वार में लेकर गया, बंद द्वार में भीतर गया, बरोबर? लेकिन यहाँ पर जेल में द्वार बंद था, द्वार बंद था। सिपाही खड़े थे रक्षा करने के लिए। चौकीदार बनकर खड़ा है, ये सब खड़े हैं चौकीदार करके। लेकिन ठीक है, स्वर्गदूत तो आ सकता है, यहाँ पर पतरस को भी लेकर आया। स्वर्गदूत आत्मा में है, पतरस शरीर में है। आप इस बात को इमेज करो, ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर कहता सब कुछ संभव है ईश्वर बना। हालेलुया। आप इस बात की याद रखिए। आप इमेज करो यीशु के नाम से। मैं आपको भविष्यवाणी करने के लिए और आत्मा में क्या बोलते हैं, ओवरकम करने के लिए मैं आपको गाइड करता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। आप यहाँ बैठे बैठे आग बंद करके मैं आपको आपके गांव में लेके जाता हूँ। गांव में आपका घर है, गांव में आपका घर है। दरवाजा खोलो, दरवाजा के बाहर चप्पल को खोलो, चप्पल बाहर उतरो, दरवाजा खोलो, अंदर जाओ। आपका घर का देखा, स्विच लगाया, फैन घूम रहा है, लाइट लगाया, लाइट चालू है, दिख रहा है आप सबको। जहाँ किचन है वहाँ पता है, जहाँ मोरी आपको पता है, ये सब आपको मालूम। आपको यहाँ बिठा कर मैंने आपके गांव में लेकर गया। कल्पना में लेकर गए कि नहीं गया? लेकर गए कि नहीं? वैसा ही आप इमेज करो, आपका शरीर भी जाएगा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जाएगा, यीशु नाम से जाएगा। हालेलुया। पतरस आ सकता तो हम भी आ सकता है ना। पतरस शरीर में, मैं भी शरीर में हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बंद द्वार में भी हम बाहर आ सकते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। ये आज का बड़ा रेवलेशन है। बोल हालेलुया, हालेलुया। और ला के पतरस को चेले ने क्या बोला मालूम है? क्या देर मत कर, जा सीधा जाकर इस परमेश्वर के बारे में प्रचार कर। हालेलुया। ये जीवित है परमेश्वर के बारे में, ये सामर्थ्य परमेश्वर के बारे में क्या कर। ये गया, दूसरे दिन घर में बैठा, तीसरे दिन मंदिर में प्रचार करना शुरुआत हो गया। सुबह लोग देख रहे हैं, अरे यहाँ पर बंदीकरण था, किधर गया वो बंदा, किधर है? गोजरा पतरस मिला नहीं। और क्या बोलते हैं, सिपाही को घर घर में बेचकर ढूंढ रहा, किधर आपस में मिल ही नहीं रहा, किधर भी नहीं मिलता। और किसी ने आकर यरूशलेम प्रार्थना भवन में जो वचन सुन रहा था, वो आकर बोलते किसको ढूंढते हैं? बोला ऐसा ईसा के जो प्रचार कर रहे हैं। अरे तुम लोग यहाँ ढूंढ रहे हो, वो चर्च में प्रचार कर रहा है। अरे बोलो ना, तुम जिसकी खोज की तलाशी में हो
बांध के रखा हुआ है, वो अभी यहाँ नहीं है। अरे बोलो ना। इसी प्रकार वचन हमने यीशु के बारे में प्रचार किया था, जिसको हम ढूंढते, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा हुआ है। अरे बोलो ना, बोल हालेलुया। यीशु के बारे में प्रचार, आज पतरस के बारे में बोलते हैं, वो यहाँ नहीं है, वो चर्च में प्रचार कर रहा है। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? अब क्या वचन सुनाई दे रहा है आपको? अधिकार। हालेलुया बोल हालेलुया। अधिकार किस में जताना है? किस में जताना है? किस में जताना है? बोलो आत्मा में जताना है। बोलो आई एम द अथॉरिटी पर्सन। बोलो हम ये अधिकार पर्सन। हालेलुया। मैं इसको एक बार बोलो ना, मैं अधिकार पर्सन। मुझ में अधिकार है, मुझ में अधिकार है। हाँ, मैं अधिकार पर्सन हूँ। हालेलुया। ये कबूल करने के कारण शैतान आपके साथ काम करने के लिए 10 बार सोचेगा। अरे यार, इनका परमेश्वर ने क्या कॉल दिया है, अभी मैं इसको गुमराह नहीं कर सकता हूँ, अब मैं इसको मेरे वश में रख नहीं सकता हूँ, या अब तो मेरा से चला है। हालेलुया बोलो ना। आइए ना, प्रभु आपको आशीषित करे। और ये लोग ढूंढ के गया किधर? मंदिर में पहुंच गया, जहाँ पतरस प्रचार कर रहा उधर ही पहुंच गया। और पहुंचकर उसके ऊपर बोलने के लिए हिम्मत नहीं, पतरस को उंगली उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं, क्योंकि पतरस को धीरे धीरे प्रचार करते 5,000 3,000 लोग बपतिस्मा लेकर, उदार बपतिस्मा लेकर पतरस के पीछे बहुत बड़ा झुंड बन गया। जो लोग इनके पीछे था, ये सब अभी सब पतरस के पीछे चला गया। अभी पतरस के ऊपर हाथ लगाना बहुत भारी पड़ने वाला है, ये प्रधान याजक को और ये सदुकियों को। अभी मैं पतरस को बोलूंगा, ये लोग हम पर पथराव कर डालेगा, हम पर पथराव कर डालेगा। इसीलिए चुपके से पतरस जी आओ ना, थोड़ा सा बात, हम आपके साथ थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। पहले भाई इधर ऐसा अधिकार किया हुआ लोग अब क्या बोलते, पतरस जी थोड़ा आओगे इधर, थोड़ा कुछ बात करना है। अरे बोलो ना। जब आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना, अधिकार भी बढ़ेगा यीशु का नाम। अरे बोलो ना। जब हमारा संख्या बढ़ेगा ना, बोल हालेलुया, हमें उंगली उठाने वाले 10 बार सोचेगा यीशु। आइए ना, आइए ना। हाँ, प्रभु आपको आशीषित करें, प्रभु आपको ब्लेस करें, प्रभु नाम महिमा हो। और हिम्मत सी पतरस को बार बुलाकर डांटने के लिए हिम्मत नहीं, इसलिए पतरस को बड़े प्रेम से बुलाकर लोग क्या करते हैं मालूम है? क्या करते हैं? धीरे धीरे बात करते हैं, बोल कर उनको थोड़ा सा धीरे से 4 लोगों के सामने से बाहर लेकर आके छुपा कर लेकर आके चुप कर उसको डांटने लगा। ये वचन मैं बताता हूँ, 27 वचन को आप पढ़िएगा। उसी में 5वां अध्याय में उन्होंने उन्हें किसको लाकर? पतरस को बाहर लाकर महासभा, सलाह देने वाली महासभा। अभी जहाँ बंदीकरण था वहाँ से तो छुड़ाकर प्रार्थना भवन में चला गया। अभी प्रार्थना भवन से लेके किधर चला गया? महासभा में। जो लोग बैठ के सलाह लेते हैं क्या करना है, उसको महासभा कहते हैं। ओनली प्रधान लोग रहते हैं, कलीसिया मंडली लोग नहीं रहता है, प्रधान सभा में है। हाँ, महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा नहीं दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश नहीं करना। इस नाम को लेकर तो क्या नहीं करना? उपदेश नहीं करना। हाँ, तो भी देखो मगर तो बातें बात सुनो यीशु के नाम से। आपके कान में क्या बोलते, जैसा जबान पे मत डालेंगे तो जितना मीठा आता है ना, वैसा कान में मत जैसा सुंदर वचन, सुंदर शब्द अभी सुनाई देगा यीशु के नाम से। अल्लाह बोलो ना। मैं पढ़ते पढ़ते इस कानों में मेरे अंदर क्या बोलते हैं, मद उतरा यीशु के नाम से। इधर का मद का स्वाद अलग है, कान का मत मतलब सुनने वाला शब्द है। आप सुनना चाहोगे
कान को खोल के रखो, अभी मत गिरने वाला। पढ़ो, अभी पढ़ो उधर। तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। आपके कान में आया, मत गिरा। हालेलुया। इतना सुंदर है। इसको पढ़ के ना मैंने आनंद लिया है। इस वचन को पढ़ के मैंने क्या लिया? इतना सुंदर सी लगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। वो क्या बोला है? इस नाम को बोलने के लिए मना किया मैंने, तूने इस नाम को पूरा यरूशलेम में भर दिया। हालेलुया। कितना सुंदर है ना। हमने मना किया, तूने शहर को ही भर दिया। मैंने खुद मुंह में लेने के लिए भी मना किया था, अपने ही मुंह में कबूल करने के लिए मना किया था, तूने पूरी शहर को ही भर दिया। हालेलुया बोलो ना। अभी बाहर नहीं छोड़ा, अभी बाहर नहीं छोड़ा। अभी उसको पकड़ कर उसको धमकाने के लिए कोशिश किया, डांटने के लिए कोशिश किया। वहाँ महासभा में, मंडली में ही, चर्च में प्रचार करने के लिए उन्होंने टांगा डाले। अब ये महासभा में खड़ा होकर, देखो तुम लोग ने घाट पर चढ़ाए वो मसीह, जिसको तुम लोग ने श्रापित करना बनाकर डाला है, वही हम सबके पापों को क्षमा किया है। बोलो हालेलुया बोलो ना। वो हमारे पापों को क्षमा किया है, वो हमारे श्राप को क्षमा किया है, वो हमारा बीमारी को चंगा किया है। बोलो हालेलुया बोलो ना। उस नाम को लेकर हम बिगड़ प्रचार करने के रूप हम रह नहीं सकते। यीशु के नाम से, उसका नाम लेकर हम बोलते रहेंगे। हालेलुया। जिसको तुम लोग ने क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया है, वो हमारा पाप को क्षमा किया है। ये बात चर्च में बोलना था, लेकिन महासभा में खड़ा कराकर परमेश्वर ने पतरस को उपदेश करने के लिए महासभा में भी खड़ा कर दिया। यीशु के नाम से। कितना महत्वपूर्ण बात है ना, कितना सुंदर बात है। हालेलुया। लोग ने और खड़ा हो गया है, तभी परमेश्वर ने एक आदमी को वहां पर रखा था। हालेलुया। जिस तरह यूसुफ को मार डालने से गड्ढे में डाला है, मार डालने के लिए गड्ढे में डाला है। हालेलुया बोला हालेलुया। वहां से रूबन करके उनका एक बड़ा भाई था, चलो हम इसको मारना नहीं, चलो हम इसको क्या करते हैं, भेज देते हैं, कहीं तो जिंदा तो रहेगा, या हमारा खून है ना। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने यूसुफ को बचाने के लिए रूबन को रखा कहीं ना तो कहीं, वैसा ही क्या बोलते हैं, पतरस को बचाने के लिए होली स्पिरिट ने एक व्यक्ति को रखा था। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे 34 वचन में पढ़ेंगे, 34 वहाँ पढ़िए। टाइम खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा वचन सुनेंगे बैठ के। हाँ। परंतु और क्या नाम है? गमलीएल। अभी कोई भी लड़का बच्चा पैदा करेगा यही नाम रखेगा, गमालिएल। लड़का होगा तो गमलीएल। इंग्लिश बाइबल में एक मिनट, इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? इंग्लिश बाइबल में उसका नाम क्या है? गमेलियल। हाँ गमेलियल नहीं, गमेलियल। हाँ गमालियल बरोबर, गमालियल। जो भी लड़का होएगा उसका नाम गमेलियल होगा। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। ऑप्शन बहुत लोगों को है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हमारा तो ऑप्शन नहीं है। बोल हालेलुया। डिक्लेयर हो गया। बोल हालेलुया। जिसका होगा उसका लड़का रख देगा गमालियल। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। गमालियल एक अच्छा सा क्या बोलते हैं, एक समझदार व्यक्ति था, एक समझदार न्यूट्रल। आप समझ रहे हैं? एक न्यूट्रल, एक समझदार, ब्रॉड माइंड से। हालेलुया बोलो ना। वो किसी को इनकारता नहीं है और किसी को ठोकता नहीं है, और सबको एनालाइज करता है। एनालाइज मतलब सबको क्या करता है?
जांचता है, जो बोलता है उसको इज्जत करता है, इसके बात में सही है क्या, थोड़ा ऐसा टाइम देते हैं, उसको समय देता, हाँ सही है क्या, वेट करता है, ठीक है आप समझ रहे हैं, हाँ या ना, ऐसा मुंह तोड़ के जवाब नहीं देता है, एक समझदार व्यक्ति है, हाँ समझदार व्यक्ति है, बहुत बड़ा अच्छा क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा टीचर भी है एक्चुअली, ये बहुत बड़ा टीचर प्रोपोजर है, आज का जो प्रोपोजर बोलते हैं ना उस प्रकार एक अच्छा सा प्रोफेसर, एक बड़ा व्यक्ति है, हाँ 34 का वचन बड़ा गमालियल, हाँ परंतु गमलियल नहीं, गमलियल, ओके, परंतु गमलियल नामक एक फरीसी, फारसी नहीं भैया, पारसी ने हाँ व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, सब लोगों ने मान लिया था, माननीय, हाँ माननीय, न्यायालय में न्यायालय में खड़ा होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। हाँ पत्रुस को थोड़ा सा बाहर खड़ा करने के लिए आज्ञा देकर ये लोग, ये जो महासभा में जो बैठकर डिस्कस करते हैं, आपस में बात करता है, आपस में क्या बात किया है थोड़ा सा पढ़िए, हाँ हाँ तब उसने कहा हे इजराइलियों, जो वहां पर बैठे हुए सब कौन है, अन्य जाति कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अरे बोलो ना, सब आपस के लोग हैं, महासभा में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, यानी प्रेरितों को खड़ा करना पड़े तो छोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग हैं, हाँ हाँ महासभा में। तब उसने कहा हे इजराइलियों, जो कुछ इन मनुष्यों ने किया चाहते हो, इन मनुष्य के साथ किया जाते हो, ऐसा लिखा कि मनुष्य के किया चाहते हो, एक मिनट में बाइबल से तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, हाँ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझकर ताली बजाओ ना, हालेलुया, बोल हालेलुया, मैं कहता हूँ हालेलुया, आपके साथ करने वाले सोच समझ कर जो भी करना पड़ेगा, बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। विश्वासी आपस में एक दूसरे के साथ जो कुछ भी करना सोच समझ कर करो यीशु के नाम से, बोल हालेलुया। आप लोग के साथ अन्य जाति लोग जो भी करना सोच समझ कर आज के बाद करेगा, बोल हालेलुया। क्यों? परमेश्वर आपके द्वारा प्रकट होगा, आपके जरिए काम करेगा, आपके जरिए सामर्थ्य को प्रकट करेगा, आपके जरिए चिन्ह चमत्कार करेगा, इसलिए लोग आपके साथ कुछ करते समय 10 बार सोचेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मुझे एक सिस्टर को पता है, एक सिस्टर के बारे में मैं बताता हूँ, वो दुनिया भर के भाषण सबके बारे में ये सही ये सब करेगी, हालेलुया बोलो ना। जब मेरा नाम लेते हैं ना, नहीं वो भाषण के बारे में मैं कुछ नहीं बोलता, उसके बारे में मैं जब कुछ बोलता है ना, हमारे घर में कुछ ना तो कुछ बड़ा अच्छा होता है, इसलिए उसका नाम नहीं लूँगा, हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। 10 बार सोचेगा, बोल हालेलुया बोलो ना। मैं आपको भी बता देता हूँ, हालेलुया, भविष्यवाणी करता, पास्ट के बारे में मैं नहीं, किसी भी ताश के बारे में ना बोले, पहली बात। सेकंड बात है, विश्वासी आपस में एक दूसरे के बारे में कभी ना बोले, 10 बार सोचिए। तीसरी बात, अन्य जातियों को भी किसी को भला बुरा बोलने के लिए 10 बार सोचिए, वो भी परमेश्वर की सृष्टि है, वो भी परमेश्वर का। जब हम किसी के बारे में कुछ करने के लिए 10 बार सोचेंगे ना, जब हमारा बारे में भी लोग भला बुरा करने के लिए 10 बार सोचने के लिए परमेश्वर रखेगा, हालेलुया बोल हालेलुया। अगर मैं भी किसी के साथ पट करके अन्याय कर लूंगा तो हमारे साथ भी पट करके अन्याय, इसके लिए आप 10 बार सोचिए, आपके बारे में करने के लिए लोग 10 बार सोचिए। समझ रहे इन बातों का? हाँ, इस वचन को फिर से पढ़िए। हाँ, परंतु 35 है क्या वो वचन?
हाँ 31 हाँ हाँ। तब उसने कहा, तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, ये इजराइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्य से कुछ इन मनुष्य से करना चाहते हो, सोच समझ के करना। हालेलुया। इसको क्या बोल सकता है मालूम है? वार्निंग। बोलने क्या बोलते हैं? समझ जाते। समझ जा फिर, एग्जैक्ट वर्ड है, समझ जा फिर। हालेलुया, समझ लेना। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का साइड से, परमेश्वर का साइड से कोर्नेलियो खड़ा होकर बोलता है। हालेलुया बोलो ना। अगर यीशु खड़ा होकर बोलता तो क्या बोलता था? परमेश्वर ने गमालियल खड़ा कर गमालियल को खड़ा होकर, जा अभी बता इनको, इन महासभा में जो बैठे हुए ना, इनको जाता, इनके साथ जो करेगा ना तो सोच समझ कर लेना। मैं बात बताऊं, आप सुनना चाहोगे? आपके बारे में भी कोई भला बुरा करने के लिए उतारता ना, खड़ा होता है ना, परमेश्वर किसी न तो किसी को खड़ा करके बोल देगा, भैया इनके बारे में करने के लिए 10 बार सोच लेना। एक बार ये आंसू 2 बूंद, क्या बोलते हैं, 2 बूंद आंसू गिराएगा ना, फिर पता ही चलेगा कितना तो रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे नहीं मालूम। हालेलुया बोलो ना। हमेशा जीना चाहोगे थोड़ा साल चुप के साथ, चुपचाप जाने। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। एंजॉय करते हैं आप लोग? वेरी गुड। प्रभु आपका आशीष दे। हालेलुया। मैं बोलता हूँ आप एक अधिकार पर्सन है। पत्रुस क्या बोला मालूम है? पत्रुस क्या बोला मालूम है? परमेश्वर को आज्ञा को मानना है या मनुष्य के बात को सुनना है? और समझ रहे? समझ रहे? मुझे लगता है कौन सा वचन है? 16 नहीं है, 15 वचन पढ़ा है क्या? 16 वचन पढ़ो। यरूशलेम के आसपास के नगरों से 17 हाँ 17। हाँ तब महायाजक हाँ और उसके सब साथी हाँ जो सदुकियों के पंथ के हाँ थे, हाँ दाह से भर उठे हाँ और प्रेरितों को हाँ, पकड़कर हाँ, बंदी गृह में बंद कर दिया। हाँ 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 हाँ। परंतु हाँ। रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने नहीं उसके पहले, हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद 33 यह सुनकर हाँ वे जल गए हाँ और उन्हें मार डालना चाहा। हाँ उसके ऊपर वचन पढ़ो। हाँ 39 बातों के हाँ? गवाह है। 29 है, पढ़ो। तब पतरस ओके यस एग्जैक्ट 29 हाँ। तब पतरस ने और अन्य प्रेरितों ने अन्य प्रेरित ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य हमारा एक कर्तव्य है। बोला मेरा एक कर्तव्य है, उसी के करते रहूंगा। बोला वही करता रहूंगा। समझ रहे ना? किसी का धमकी से मुझे कोई बदल नहीं सकता। मेरा कर्तव्य है, एक पाकी है जो वही करता है, इसको बोलता अधिकार। हालेलुया बोलो ना। पतरस क्या बोलता है? परमेश्वर ने ये अधिकार मुझे दिया है, प्रभु ने अधिकार मुझे दिया है करने, काम करने के लिए। और तू बोलते नाम नहीं लेना है, मैं तेरा नहीं सुनूंगा, मैं उसका ही सुनूंगा। आई एम द एम्प्लॉय। बोलो बोलो, मैं एक एम्प्लॉय पर्सन हूँ। आप जो आज कमाने के लिए, खाने के लिए जो काम करते हैं ना, ये भी परमेश्वर ने दिया काम आपको। इसके ऊपर और को प्रभु ने आपको एक आत्मिक एक काम दिया है जो उसका सेवा करने के लिए। बोलो हालेलुया बोलो ना। ये पूरा अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, पूरा अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। आइए ना, आपको करता ही रहना यीशु के नाम से, आपको करता ही रहना यीशु के नाम से। विश्वास पर यीशु के नाम से, ये हमारा कर्तव्य है,
ये क्या बोलता है? मैं मनुष्य को डरना कि मेरे यहोवा को डरना है, मैं तेरा नहीं मेरे यहोवा का कर्तव्य पूरा करूँ। इसको बोलते हैं आत्मिक अधिकार। आप बोलते हैं इस अधिकार को ऐसे बंद कमरे में रखना है या तो रोड पे जाके करना है मुझे। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है। हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, अब कौन सा वचन पढ़ा अभी? हाँ 35 वचन में क्या बोलता है? इस मनुष्य के बारे में जो करने के लिए 10 बार क्या करेगा? सोच समझ के करना, सोच समझ के करना, सोच समझ के करना। हालेलुया। लास्ट एक वचन पढ़ के प्रे करते। 39 वचन, टाइम खत्म हो गया। 39 पढ़ो। और ये गमालियल अभी भी खत्म नहीं किया, इसका बारे में करने के लिए 10 बार क्या कीजिए? सोच ही लीजिए। हाँ, मेरी तरह देखिए। युस्तु करके एक व्यक्ति था, अभी का व्यक्ति था, ऐसे 4 लोग आया था, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, और उनके पीछे 400 लोग जमा हुआ, 400 लोग जमा हुआ। जब वो मरा ना, ये लोग बिखर गया है, ये लोग क्या हो गया? बिखर गया है। और क्या बोलता है? अगर ये मनुष्य की ओर से है, अपने आप खत्म हो जाएगा। मनुष्य की ओर से तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये लोग करता है, ये पतरुस रास्ते पे जाते समय उसकी चाव लगकर लोग चंगाई पा रहे हैं। अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो कुछ ही नहीं कर सकता है। बोलो ना, इनको तो छू भी नहीं सकता है, इनको इनकी तरह तू देख भी नहीं, देख लेना तो देख लेना। ये सब बोलकर एक धमकी देकर 39 में कुछ वर्ड ऑफ प्रेज ला करता। पढ़िए। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है, देखिए, अगर ये परमेश्वर की ओर से अगर ये काम करता है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे, उसको कुछ मिटा नहीं सकोगे। हालेलुया बोलो ना। इसका अर्थ क्या होता मालूम है? कुछ नहीं कर सकता, इसको कुछ नहीं। आप कितने लोगों को मुंह बंद कर सकेगा? हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना। एक यीशु को क्रूस पर मार डाला कि नहीं डाला? आज कितना करोड़ों क्या पता है देश में? कितना करोड़ मसीह बनकर जी रहा पता है आपको? हालेलुया। हाँ पढ़िए, हाँ पढ़िएगा उस वचन का। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तुम परमेश्वर से लड़ने वाला मत ठहरो भैया, फिर आपको भारी पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या होता है? नहीं समझा? जो व्यक्ति इस प्रेरितों से पतरुस से लड़ेगा, वो पतरुस ही नहीं, वो किसी लड़ता है? इसका मीनिंग क्या पता है? जो आप से लड़ने वाले हैं, आप से नहीं, यीशु का नाम से। हालेलुया। फिर आपको परमेश्वर ने कौन सा दर्जा दिया है? आपको परमेश्वर ने कौन सा दर्जा दिया है? परमेश्वर का दर्जा मिला है। हालेलुया बोलो ना। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसको अगर तुम छेड़ोगे तो किसको उत्तर देना पड़ेगा? यही भविष्यवाणी को कुछ साल के पहले ही जकरिया भविष्यवाणी किया। 2 में 8 पढ़ो। जकरिया 2 में 8 या 6 में 8? 2 में 8 पढ़ो, जल्दी पढ़ो जकरिया। क्योंकि हाँ सेनाओं का यहोवा हाँ 2 में 8। कहता है 2 में 8। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। सेनाओं का यहोवा हाँ। यो कहता है, हाँ। उस देश के प्रकट होने के छठवां बाद वचन। यहोवा की यह वाणी है, हाँ देखो, हाँ। सुनो, हाँ। उत्तर के देश में से भाग जाओ। 6 में 8। तब उसने हाँ मुझसे हाँ पुकार कर कहा, हाँ देख, हाँ वे जो उत्तर हाँ के देश की ओर जाती है, हाँ उन्हें यह मेरे प्राण के हाँ। उन्होंने वहाँ हाँ। मेरे प्राण प्राण को प्राण को नहीं
दो में 7 पढ़ो, हिंदी बाइबल से ऊपर नीचे हो सकता है। और बदामी घोड़े से हाँ हाँ और बदामी घोड़े से निकलकर हाँ, वो भी नहीं। जो तुझे चुभेगा वो तुझे नहीं। 2 में 7 में मुझे छुआ। हाँ हाँ आपकी को छुआ। हाँ, वही 7 में 8 में फिर वो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ उस तेज के प्रकट होने के बाद हाँ उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है अच्छा हाँ जो तुम्हें लूटती थी, हाँ क्योंकि जो तुमको छूता है ओके। वो मेरे हाथ में छूता है। आपकी को हालेलुया बोलो। हालेलुया। वचन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आपको छूने वाले 10 बार सोचेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आइए ना, सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, लोग आपको देखकर डरता है लेकिन बताता नहीं। भविष्यवाणी करता हूँ, हम डरते हैं उसको। भविष्यवाणी करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया बोलो ना। वो हमसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं। हालेलुया। बाइबल लेके जब आप प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाते हैं ना, हालेलुया। उनको पता है हालेलुया। इनका परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। अगर इनको मैं क्लेश करूंगा ना तो परमेश्वर हमारा घर को क्लेश कर डालेगा। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। इतना तो विश्वास रखो यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए बड़े खुशी के साथ रहो। प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है, प्रभु आपको कितना प्रेम करता है, प्रभु आपको कितना प्रेम करता है। आइए ना, इसके लिए आप डरो मत, हालेलुया। इसके लिए आप चिंता मत करो, हालेलुया। इसके लिए आप व्याकुल मत हो जाओ। हालेलुया। आप कुछ चूक है वो खुशी से नहीं रह सकता है। परमेश्वर उसको जीना आराम कर देगा। नहीं है क्या? सुनना चाहोगे? टाइम है 2 मिनट। हालेलुया बोल हालेलुया। भारती जी सुनना है? सुनिए सुनिए, आपके लिए 2 शब्द बोलता हूँ। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए देखिए, जब एक व्यक्ति था, अच्छा क्या बोलते हैं, जजमेंट देकर सोने के लिए गया था, सोने के लिए गया था। परमेश्वर ने उसको नींद ही उड़ा दिया। प्रभु ने उसको नींद ही उड़ा दिया, रात भर सोने नहीं दिया। ये बाइबल में एक बार नहीं है, 2-3 जगह पर है। हालेलुया बोलो ना। एक बार मुर्दगाय के समय पर, समझ गया, और एक जगह पर शाद्रक मेशक आबेदnego कोई जगह पर, बोल हालेलुया बोलो ना, और डैनियल के जगह। परमेश्वर ने इनको जो फंसाने के लिए चाहा, ये तीनों जगह पर परमेश्वर ने सोने नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, लोग आपके बारे में डरता है सही बात है। लेकिन बताता नहीं। सही बात है। नहीं समझ में आया? सही बात है। समझा समझा। समझ में आ? हाँ। समझ गया तो समझ। हालेलुया। मैं बोलता हूँ, आपको सताने वाले रात को सो नहीं पाएगा। यीशु सही बात है। बोलो हालेलुया बोलो ना। बाजू में देख के बोलो, आपको जो सताने वाले हैं ना खा सकता है ना सो सकता है। ये आज का भविष्यवाणी है। समझ में आ? विश्वास रखो यीशु के नाम से। विश्वास रखोगे, विश्वास रखोगे, और आपको बहुत आशीष वचन आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।